आज आप सबको हम एक कहानी सुना रहे हैं, ठीक है। वो भी किसके विषय में? पंडित के विषय में। मतलब पंडित का बात हम लोगों को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, कि सिर्फ ही पाखंडवाद फैलाया हुआ है, इस विषय में हम एक कहानी सुना रहे हैं आप सबको। सुनिएगा। एक आदमी क्या किया, अपने बेटा को भेजा पढ़ने के लिए, ठीक है। बेटा को अपना मतलब 10-5 कट्ठा जमीन जथा बेच करके पढ़ाया लिखाया बेटा को। उसका बेटा बन गया पढ़ लिख करके इंजीनियर। जब तक मतलब उसका बेटा पढ़ा तब तक उसको घर द्वार नहीं था, मतलब घर पर खड़ नहीं था, मतलब गरीबी, ठीक है। जब पढ़ लिख करके उसका बेटा क्या बना? इंजीनियर बना। क्या बना? पढ़ लिख उसका बेटा इंजीनियर बना। तो फिर आया घर, तो उसके पिताजी थे मूर्ख और उसका बेटा बन गया इंजीनियर। तो घर आया तो पूछबे करेगा पिताजी, आखिर पढ़ लिख कर तुम क्या किया इतना दिन से? तो उसका बेटा कहा जो पढ़ लिख कर हम इंजीनियर बने हैं। क्या बने हैं? तो कौन सा इंजीनियर बना? सरकारी की प्राइवेट? तो नहीं, प्राइवेटे है लेकिन प्राइवेटों में बढ़िया है, मतलब बढ़िया इंजीनियर है प्राइवेटों में, ठीक है। तो कौन काम करता है? उतना तो हम पढ़ा लिखल है नहीं, कौन काम करता है ये जरा बताओ। तो कहा कि जब हम प्राइवेटो इंजीनियर हैं तो कंस्ट्रक्शन विभाग का काम देखते हैं। मतलब कहने का, लोग जो घर और बनाता है ना, तो उसका हम नक्शा बना के देते हैं लोग को। और एगो नक्शा बनाने का 15,000, 20,000, 25,000, जैसा भवन वैसा नक्शा का पैसा लेते हैं, समझे। छोटा भवन तो 10,000, उससे ज़्यादा जितना बड़ा उतना पैसा लेते हैं। तब तो कहा बढ़िया बात है, अब तो सब लोग घर बनाता है, सब नक्शे से घर बनाता है, नक्शा देख के घर बनाता है, तो कुछ न कुछ मान लो पैसा हो जाएगा, बढ़िया कमाता है। कहा चलो बेटा दुनिया का तू नक्शा बना, घर बनाता है, अपनों घर बनाया जाए। अपनों घर फूस का घर है, घर नहीं अपना घर भी बनाया जाए। दोनों बापों में विचार हुआ बाप बेटा में, ठीक है। तो जब विचार हुआ तो उसका बेटा नक्शा तैयार किया बना करके, चलिए ऐसे ऐसे करके घर का नक्शा तैयार कर लिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मतलब रोड से द्वार के बराबर जगह छोड़ करके अंदर से घर बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सोचा जी इतना मतलब नक्शा बनाया, कहा इतना द्वार में रख लेना, इतना पैसेज रखना, इतना गली रखना, ये किचन के लिए, इसके लिए, पूजा रूम के लिए, सारा चीज़ डिसाइड कर लिया, ठीक है। उस रात में डिसाइड हुआ, सुबह में जगह उसका बेटा निकला गाड़ी लेकर के। तो उसके पिताजी पूछे कहाँ जा रहा है? कहा जा रहे हैं पंडित जी को बुलाने के लिए। किसको बुलाने के लिए? पंडित जी को। तो उसका क्या काम है? तो पंडित जी को बुलाएंगे। घर जब हम लोग जब देखे होंगे, घर का जब नींव लेते हैं तो पंडित जी से पूजा पाठ करवाते हैं ना। तो कहा जाते हैं पंडित जी को बुलाने के लिए, पंडित जी को बुला करके घर का पूजा पाठ करवाएंगे। क्या करवाएंगे? पूजा पाठ करवाएंगे। घर का क्या करवाना है? घर का पूजा पाठ करवाना है, ठीक है। तो पंडित जी के यहाँ गया, पंडित जी के यहाँ गया तो पंडित जी का उम्र वही लगभग 30 साल होता होगा, 30-35 साल मानिए होता होगा, ठीक है। जब वहाँ पहुँचा तो सब दिन तो बाहर पढ़ा, उसको कोई पहचानता नहीं था, ठीक। जब नहीं पहचान रहा था, पंडित जी के यहाँ पहुँचा तो पंडित जी पूछा उसको, जो कौन है बाबू, किसका लड़का है? तो कहा हम धनराज बाबू के लड़का है। अच्छा धनराजबा के लड़का छी रे, मतलब ये 30 साल का, उसका पिताजी 55 साल का। पंडित जी का भाषा सुनिए, धनराजबा के बेटा छी, कहो कौन काम से ली? इसको पूछा कौन काम से लिखा? तो ये क्या कह रहा है कि ऐसे ऐसे बात है, हम घर तर तो नहीं था, घर बना रहे हैं, चलिए कहीं घर का पूजा पाठ करवा दीजिएगा। इसको कहा ठीक है। पंडित जी आया संग में, पहले वहीं डिसाइड कर लिया कि दक्षिणा 5100 टका लेंगे, मंजूर है तो ले चलो, नहीं मंजूर है तो मत ले चलो, ठीक। एगो धोती कुर्ता गंजी चाहिए और दक्षिणा में 5100 रुपया भी चाहिए, मंजूर है तो ले चलो, नहीं तो मत ले चलो। तो उसको मंजूर हुआ, कहा चलिए ठीक है देंगे। उसको लाया भी, क्या क्या उसको लाया भी। जब लाया उसको मंजूर हुआ, जब लाया गया उसको कहाँ पूजा करवाने के लिए, इसके यहाँ आया, पंडित जी आया, घर का नक्शा सारा देख लिया, ठीक है। मतलब 10 कदम इधर, 10 कदम उधर, 10 कदम उधर, 10 हाथ इधर, 10 हाथ उधर, मतलब सबके नाप जोक करके, ठीक है। तब क्या किया, मतलब उसका मेन द्वार जो था, मेन द्वारे पे घर को कहा यहाँ पर न लीजिए। तो कहा कि देखिए हम नक्शा घर का बना लिए हैं, ठीक है, घर हमारा नक्शा पहले से बना हुआ है। तो कहा कि तू घर किसके अनुसार बनाएगा? वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाएगा कि अपने नक्शा के अनुसार बनाएगा? ठीक है। तो कहा हम नक्शा के अनुसार बनाएंगे। तो कहा फिर हम जो पूजाएंगे तो घर में अगर गृह कलेश नहीं होगा तो इसका जिम्मेवार हम नहीं है, घर में भावंश नहीं होगा, दरिद्रता घुसा रहेगा सब दिन, इसका जिम्मेवार हम नहीं है। कहा ये बाबा आप कैसे जान गए, वहाँ घर बनाएंगे दरिद्रता घुस जाएगा और यहाँ बनाएंगे द्वारे पर घर तो दरिद्रता नहीं घुसेगा? तो कहा हम 70 फीट अंदर तक जांच लिए हैं, हम देख लिए यहाँ पर दरिद्रता घुस जाएगा, यहाँ पर दरिद्रता नहीं घुसेगा। अब पंडित जी को बोला, पंडित जी को जो रोका, पंडित जी भागने लग, जाओ अपने मन से बनाओ, वास्तुशास्त्र से नहीं बनाएगा, हम नहीं पूजा कराएंगे। गुस्सा करके भागने लगे। तब उसके पिताजी और दोनों बेटा दोनों मिल करके, अच्छा रुकिए रुकिए बाबा, आप जहाँ कहिएगा वहीं घर बनाएंगे, जब वहाँ दिक्कत है तो हम यहीं घर बना लेंगे, जब हमारा घर में कलेश नहीं रहेगा, दरिद्रता घुसा रहेगा तो क्या करेंगे, कहीं घर बना लेते हैं, समझे। तो क्या किया गया, घर का नो लिया गया, सारा कुछ पूजा पाठ संभव हुआ, ठीक है। जब पूजा पाठ करवा लिया तब उसका लड़का कहता पिताजी पंडित के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था किया जाए, समझे। तो उसका मतलब बेटा कह रहा है जो हम सामान लिखवा लेते हैं पंडित जी से, सामान लिखवा लेते हैं, सारा कुछ पूजा पाठ होने से पहले सामान लिखवा लेते हैं, आप इसके लिए कुछ नाश्ता पानी की व्यवस्था करवाइए, ठीक है। तो पंडित जी कहता है, पंडित जी इसको मतलब उसके पिताजी पंडित जी कहा जो आप क्या खाइएगा खाना में, चावल रोटी सब्जी सब कुछ बना हुआ है और दही चूड़ा है, क्या खाइएगा, ठीक है। तो पंडित जी कहा आपके यहाँ तो हम कई बार खा के गए हैं, आपके यहाँ का दही चूड़ा नामी है,
दही चूड़ा खिला दीजिए, दही बढ़िया रहता, भैंस रखे हैं, ठीक है। तो पंडित जी के लिए दही व्यवस्था किया गया। कहा 2100 ग्राम चूड़ा दीजिएगा, 100 ग्राम चीनी और 5-7 किलो दही दीजिएगा। तो अगर घर में 5-7 किलो दही रहेगा तब ना देगा। उसके घर में 2-2.5 किलो दही था, समझे, टटका दही। तो 100 ग्राम चूड़ा फुला करके और चूड़े पर से चीनी रख दिया, ऊपर से 2.5-3 किलो दही पतरी में डाल दिया प्लेट में। प्लेट तो फुल हो गया। पंडित जी के पास लेकर आया, कहा लिया पंडित जी तहन तक भोजन कैल जाए। पंडित जी के भोजन कैल जाए। पंडित जी कहता है कि दही पर चीनी कहाँ है, जजमान दही पर चीनी कहाँ है, समझा। तो उसको कहा जो पंडित जी चीनी खेबे से, तो कल हाँ चीनी खेबे तो बिना चीनी के नहीं खाओ, तो जबरदस्ती करने लगा। तो कहा घर में चीनी नहीं है पंडित जी। तो कहा मार्केट से मंगाइए, 2 मिनट बैठते हैं, बाजार से मंगाइए, चीनी दीजिएगा तभी दही खाएंगे, बिना चीनी का नहीं खाएंगे। तो कहता अच्छा ठीक है, हम दही में चीनी दिए, आप खा के देखिए ना। कहीं उठा के खाया, खट्टा लगा उसको। कहा नहीं है, दही में चीनी दिया हुआ, समझे। ये पंडित जी इसके पिताजी बकवास करें, हम कहा हम चीनी दिए हैं, वो कह रहा नहीं दिए। तो उसका बेटा कहता है तो पापा दीजिए चीनी, हटाइए कहीं घर में है, दीजिए खरीदिए ला के दीजिए, काहे पंडित जी से लफड़ा कर रहे हैं। तब उसका बाप कहता है उसको, रे बेटा इधर आया, कहा इसमें चीनी है। तब तो कहा खा लिया है, तो हम चेक भी कैसे करेंगे, हमारा जूठा फिर खाएगा नहीं पंडित जी। अभी सब उसका अनुकूल, पंडित जी और के अनुकूल सब किसी का जूठा खाता नहीं है, बड़े जात के हैं वो लोग, समझे। कहा हमारा जूठा तो खाएगा नहीं। तो उसको कहा बेटा को, उसका बाप, ये दही को ऐसे कोड़ो तो उंगली से, तो हटाओ। तो जब ढेरी दही वाला ढेरी को हटाया तो देखा सही में अंदर में 100 ग्राम चीनी दिया हुआ है, समझे। तब कहा पंडित जी जब ये 2.5 किलो दही में 100 ग्राम चीनी अंदर में था तो वो आप जांचिए नहीं सके, और 70 फीट अंदर में हमारा गिरी दोष है, दरिद्रता घुसा हुआ है, वो कैसे आप जांच लिए बिना मशीन का, ये बात बताइए। तो पंडित के चक्कर में नहीं पड़ना है। जिसको जहाँ घर बनाना है नक्शा बनाइए, घर बनाइए। वो दरिद्रता फरिद्रता कत्ते कुछ नहीं होता है, समझे। सीधी सी बात, हम नक्शा बनाए, आपको पूजा पाठ हमारे नक्शा के अनुकूल कराना है तो कराइए। आप अपना जोत रहे हैं। तो पंडित वाला बात मतलब कहने का, ये जो सिस्टम है अंधभक्ति में लोग डूबा हुआ है। किसमें लोग डूबा हुआ है? अंधभक्ति में डूबा हुआ है। अंधभक्ति में नहीं डूबना है। जब 2.5 किलो दही के नीचा में चीनी 100 ग्राम है, वो आपको नहीं दिख रहा है। हमारा जमीन के नीचे में 70 फीट नीचे में गिरी दोष है, मतलब हमारा दरिद्रता घुसा हुआ, वो देख लिया आप। हमारा घर को नक्शा को नाश कर दिया आप, समझे। तो पंडित के बातों पर किसी को नहीं जाना है। और खास करके कीजिएगा क्या, हमारा देश में जो है ना, मतलब पूजा के नाम पर लोग डोनेशन कहिए, चंदा कहिए, जो कहिए खुल के देता है। लेकिन वही अगर अस्पताल के नाम पर चंदा लग जाए, किसी को 1 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ जाए तो लोग पीछे हट जाता है, समझे। राम मंदिर बना ना, इतना चंदा उस ट्रस्ट में दिया गया है, राम मंदिर के नाम पर इतना चंदा दिया गया है, इतना चंदा दिया गया है। हम कहते हैं 200-400 पीढ़ी लोग जाते रहेगा राम मंदिर में, और ट्रस्ट का पैसा खाएगा तो नहीं खत्म होगा, समझे। एगो हमारे जिला के बगल में दरभंगा जिला में एम्स बन रहा है, 10 साल हो गया, 10 साल में सिर्फ गेट बन के तैयार हुआ। अगर वो उस अस्पताल के नाम से अगर सिर्फ चंदा लग जाए, प्रत्येक घर से या प्रत्येक आदमी या पैसा वाला आदमी को 1-1 लाख नहीं देगा। अच्छा आप बताइए, हम उस गाड़ी से जा रहे हैं, रास्ता में हमको दुर्घटना हो गया, मतलब बड़ा दुर्घटना, समझे, मतलब बचने के कंडीशन में नहीं है, इंसान से दुर्घटना हो गया, तो उसको ले जाएगा राम मंदिर में सुता देगा, ठीक हो जाएगा। जरूरी अस्पताल का है कि जरूरी किसका, ही बताइए। मंदिर का जरूरी कि अस्पताल का जरूरी है? अस्पताल जरूरी है। लेकिन पंडित के अनुकूल 3 गो गिरी दोष कट गया, एगो और बचल है, आपके घर पर जाएगा झोला छापला पंडित सब। तो 3 गो कट गया, एगो और बचल है, वो कैसे ठीक होगा? तो एगो शनि ग्रह या बुध मंत्र लगा लीजिए, जंतर मंत्र बांधिए, तब वो ठीक हो जाएगा, समझे। तो ये पंडित का कहना हुआ। किसका कहना हुआ? पंडित का कहना हुआ। इसलिए घर में पूजा पाठ करवाते हैं तो पंडित को उतने सम्मान दीजिए जितना पंडित का काम है। इन्हें जो पंडित के अनुकूल सब चीज चलिएगा तो पंडित ऊपर उसी जमाना से लोभी जाति होता पंडित, पता है ना, समझे। खाने में भी, और रावणी वाला जमाना से हल्के नाश्ता हुआ था, रावण का रसगुल्ला खाना पीना खा के गया था, उसी जमाना से।